वेलकम भाई लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। झारखंड प्रोटेस्ट वायलेंस, आईसीयू में रिपोर्टिंग करके बुरे फंसे अमन चोपड़ा, हुई एफआईआर तो गोदी मीडिया में मचा हड़कंप। तो दूसरी तरफ रूबिका लियाकत अभिजीत दीपके के बीच ट्विटर वॉर। बीजेपी नेता के पेट्रोल और बाप वाले स्टेटमेंट पर नेहा सिंह राठौर ने किसे धो दिया, बताएंगे आपको। सीजेपी के फंडिंग वाले सवाल पर मिला करारा जवाब। राहुल गांधी आरएसएस फर्जी आईएएस ऑफिसर, साथ ही खबरों में दिखाएंगे और भी वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे एंकर अमन चोपड़ा को लेकर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। प्रोटेस्ट साइट पर हुए हंगामे और सोशल मीडिया पर हुई भारी फजीहत के बाद झारखंड पुलिस ने अमन चोपड़ा को ब्रेकफास्ट टेबल से पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई और उन पर आईसीयू में रिपोर्टिंग करने की वजह से एफआईआर भी रजिस्टर की गई है। इसके बाद अमन चोपड़ा के सपोर्ट में बीजेपी, उसकी आईटी सेल, राइट विंग और गोदी मीडिया के एंकर्स खुलकर मैदान में उतर आए और पुलिस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या करें? पूछताछ के लिए चलना होगा। आप कहाँ से? हाँ जी, पुलिस से। रीजन? अच्छा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। मतलब मेरे को जानकारी नहीं है कुछ भी, मेरे को बिल्कुल जीरो रूल्स है। पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो भी आपको पूछना आप पुलिस लीजिए। 10 मिनट में सर, आधा घंटा में छोड़ दूंगा सर। आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको समझ लिया। नहीं, वो बात नहीं है, बट पुलिस स्टेशन में आप यहीं पे जो पूछना पूछ लीजिए। बैठिए ना। केस वाले मुझे बताइए, फिर मेरे ख्याल से वही सब बताइए। नहीं, देखिए मना करने के बाद भी आप लोग इस तरह से कर रहे हैं तो क्या हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे आप जान रहे हैं कि हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे बिल्कुल हैं और लेकिन सहूलियत के अनुसार एकदम काम कर रहे हैं। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल उन्हीं सब चीजों के लिए आपको हम यहाँ ले आए हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? तो प्लीज उनको वो बंद कर। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, अगर कुछ गलत नहीं है तो इससे आप लोग हम सही लोग का हैं। काम डिस्टर्ब होता है सर। हम लोग काम नहीं कर पाएंगे फिर। उनको आप रखिए, हम 2 मिनट रुक जाइए मैम, फिर आप कर लीजिएगा। 2 मिनट रुकिए। चलिए, आपको उन्हीं सब चीजों तो अमन चोपड़ा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर इन लोगों ने लिखा, इंडिया अलायंस फ्री प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोता है और दावा करता है कि पीएम मोदी से इन्हें खतरा है। छात्रों का आंदोलन कवर करना पाप हो गया है क्या इस देश में? लेकिन तानाशाह तो मोदी है, गजबे है। क्या झारखंड में इमरजेंसी है? आज तक कभी यह नहीं हुआ कि किसी आंदोलन, धरना प्रदर्शन को रिपोर्ट करने की वजह से कोई सरकार पूछताछ के लिए बुलाए। तो किसी ने याद दिलाया, किसान आंदोलन में भी कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। तो एक यूजर ने कहा कि आईसीयू में घुस के फर्जी रिपोर्टिंग करेगा तो सिर्फ पूछताछ नहीं, गिरफ्तारी भी होगा। तो दूसरी तरफ कई लोगों ने अमन चोपड़ा के इस वीडियो में उनके प्लेट पर अंडा होने की बात करने लगे और कहने लगे, धर्म को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद ही सावन के महीने में अंडा खा रहा है। तो दूसरी तरफ अमन चोपड़ा ने प्रोटेस्ट में मौजूद एक आदिवासी से सवाल किया कि क्या आदिवासी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में है। इस पर आदिवासी ने ऐसा जवाब दिया कि चोपड़ा की पूरी कहानी ही पलट गई। उसने कहा, इसलिए प्रेस वालों पर गुस्सा आता है। ये आदिवासी मूलवासी क्या होता है? हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ये सब क्या होता है? छात्र छात्र होता है। यानी सवाल का जवाब देते हुए उसने साफ कर दिया कि प्रोटेस्ट को आदिवासी, हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के मुद्दे के तौर पर देखना चाहिए। ये सब सुनते ही चोपड़ा वहां से भाग खड़े हुए। जी, तो आप लोगों का आदिवासियों का समर्थन है पूर्णतः छात्रों के साथ यही प्रेस वाला से हमसे मूड खराब होता है। अरे गजब हालत है। आदिवासी और मूलवासी क्या होता है? छात्र छात्र होता है। अब आदिवासी समुदाय बोलिएगा तो चिढ़ नहीं लगेगा जी। हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय क्या होता है? छात्र छात्र होता है। आपका बेटा है, आपका भाई है, हमारा भाई है। सरकार क्यों सुन नहीं पा रही है या क्या हो क्या रहा है? 15 दिन हो चुके हैं। नहीं, कैसे नहीं सुन रही है? आ रहे हैं सरकार तो आ ही रही है। अब इन लोग का क्या मांग है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आदिवासी। इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर खुरपेंच नाम के एक यूजर ने लिखा, अमन चोपड़ा को अब पता चल गया होगा कि स्टूडियो में बैठकर जाति पात और हिंदू मुस्लिम करना कितना आसान होता है। ग्राउंड रियलिटी में लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, उम्मीद है कुछ सीखेंगे। तो वहीं झारखंड सरकार ने जब वाटर कैनन से स्टूडेंट को रोकने की कोशिश की तो वे पीछे हटने के बजाय डांस करने लगे। रांची में असेंबली जा रहे हजारों स्टूडेंट पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की। तो वहीं जरा इस वीडियो को देखिए। पुलिस बैरिकेड सब धरे के धरे रह गए। झारखंडी जेनजी स्टूडेंट्स खेतों के रास्ते असेंबली पहुंच गए।
तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया कि बीजेपी झारखंड का माहौल खराब करने के लिए पश्चिम बंगाल से लोगों को लाकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल कर रही है। कहाँ से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? अब दोस्तों, इस सब के बीच राहुल गांधी ने झारखंड में स्टूडेंट्स के खिलाफ किसी भी तरह के पुलिस बल के प्रयोग को गलत बताया है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। तो वहीं दोस्तों, ये बीजेपी पार्लियामेंटेरियन जनार्दन मिश्रा हैं। इनका बयान सुनिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग E20 फ्यूल पर कह रहे हैं, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो कहां से आएगा? और जब मोदी जी कहा था कि इथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं इथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से आई? तो इस पर नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर किया और कहा, मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई है? शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? ये सवाल मैं नहीं, भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा पूछ रहे हैं। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल किसके बाप के घर से लाया जा रहा है? साल भर पहले तक शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था? एक सांसद की इतनी हिम्मत कि वो जनता से बदजबानी करे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को मिलावटखोरी के लिए जेल भेजा जाता था, अब ये बेशर्म सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई है? बोलिए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो एंकर माना गुप्ता को कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन ने बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया। माना गुप्ता सीजेपी स्पोकपर्सन आशुतोष रांका से प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग पर सवाल पूछा तो जवाब मिला उन्हें ये फंडिंग पीएम केयर फंड से हुई है। आगे और क्या कुछ हुआ देखिए इस वीडियो में। ये जो आरोप लगे कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, सीजेपी को इसके लिए पैसे कहां से मिले, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें मानव जी इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। आपसे निवेदन है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जांच की जाए और ट्रांसपेरेंटली वो पैसा कहां खर्च हुआ है वो जनता के सामने शेयर किया जाए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो डिंपल यादव ने आरएसएस को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, और उसको चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं। और आज जहाँ ये FCRA बिल लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि सरकार बताए कि क्या आरएसएस संगठन रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और उसको चलाने के लिए कहाँ से पैसे जाते हैं। कहीं ये दूध का दूध पानी का जो राज है कहीं इसी में तो नहीं छुपा हुआ है। तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट को लेकर रूबिका लियाकत और अभिजीत दिपके में ट्विटर वॉर हो गया। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ ऑफिस ऑफ विजय पटेल के एक पोस्ट से। विजय पटेल ने एक पोस्ट में दावा किया कि सीजेपी एक PR प्लान था और अभिजीत दिपके को विदेशी ताकतों से मदद मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने दिपके के प्रोफेसर माइकल डॉडिंग का जिक्र करते हुए कुछ तस्वीरें और एक मीडिया रिपोर्ट भी शेयर की। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये अलग सवाल है, लेकिन पोस्ट देखकर रूबिका लियाकत ने सीधे अभिजीत दिपके को घेर लिया। उन्होंने विजय पटेल के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, असली कहानी क्या है अभिजीत दिपके। तो इस पर दिपके ने रूबिका के एक पुराने वीडियो का क्लिप शेयर किया और लिखा, पहले शिक्षा लिखना सीखो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, प्रॉमिस। तो अब जाहिर है मिर्ची लगनी थी। तो रूबिका ने दिपके को जवाब दिया, पहले मुझे सिखाओ कि टाइफाइड का दावा करते हुए को कैसे गटकना है और झारखंड से बेशर्मी से कैसे बचना है। दिपके ने कहा, अभी भी शिक्षा नहीं लिख पा रही है। तो दोस्तों, मामला सीजेपी के अलेज्ड PR प्लान और विदेशी मदद के सवाल से शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही ट्वीट में बात शिक्षा लिखने से लेकर कोक, टाइफाइड और झारखंड तक पहुंच गई। भाई दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के खगड़िया जिले में पुलिस ने मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिकू नाम के एक हाई प्रोफाइल फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बताकर पिछले 10 सालों से लोगों से ठगी कर रहा था। उसके पास से 100 करोड़ की संपत्ति, ड्राइवरलेस टेस्ला कार, 100 से ज्यादा CCTV कैमरे, महंगी विदेशी शराब, 12 सिंगा के सिंग, 5 iPhone, 2 लैपटॉप, 4 TV की हार्ड डिस्क, 20 क्रेडिट कार्ड और 8 डेबिट कार्ड पुलिस ने सीज किया है।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।